हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स सीरीज पे फिर से डिस्कशन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो आज हमें सॉल्व करना है वो PYQ सॉल्व करना है, जो मेन पेपर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पैटर्न आने वाला है, जो चल रहा है करंट, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। उसको हमने 2023 के कुछ पेपर्स हमने सॉर्ट आउट करे हैं, देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें यह दिया हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दी गई है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 3x प्लस by इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये जो लाइन है वो पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमने क्या बताया था, जो पैरेलल के लिए क्या रेशियो बताया था हमने, ये क्या था, a1/a2 होगा और b1/b2 होगा। जो आपसे पूछा जाएगा वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, राइट। तो इस तरह से होगा। तो a क्या है, ये है a/3 2/b1। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी a और b की। तो ये ऑप्शन आ गया इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, राइट। इसमें हमने ऑप्शन उतारना भूल गए, मगर फिर भी इसको देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ दिया गया है। द ग्राफ y इज इक्वल टू px इज गिवन फॉर पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या फंडामेंटल समझना है कि नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी x एक्सिस दिख रही है, ये जो हमारा x एक्सिस दिख रहा है, तो जीरो को पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो y इज इक्वल टू px है वो कितनी मरतबा x से कट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक मरतबा कैंसिल हो रहा है, एक मरतबा कट कर रहा है x एक्सिस पर। ठीक है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दें, ठीक है, इस तरह से बना दें। अब बताइए कितनी मरतबा x बनेंगे, कितने x होंगे इसके, कितने जीरो होंगे, 1 2 3। फंडामेंटल क्या आपको लगाना है, कितनी मरतबा x से पास हो रहा है, यानी कितनी मरतबा x से कट रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन k x इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज ए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, k की वैल्यू पता करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि भाई ये सोल्यूशन कौन सा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कौन सा रेशियो हमें चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये रेशियो सेटिस्फाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया। ये हमारा अरेंजिंग पार्ट हो गया। अब वैल्यू रखो, k/6 माइनस 1/-2 माइनस 2/3, माइनस माइनस ये हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या आ गया, k/6 इज इक्वल टू 1/। इसको सॉर्ट आउट करो, k की वैल्यू 3 निकल के आ गई। ठीक है, k की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब इससे देखिए बेटा, दूसरे में देखिए k/6 2/3, 3 1 3 3 2 6, k की वैल्यू इसमें -4 आ गई। तो k की वैल्यू जो है अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, इसको सब वैल्यू रखिए भी। अगर k की वैल्यू अगर हम यहां पर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 ये तो आ गया, 1/2 ये भी आ गया, बट यहाँ तो 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2/3 है। देखिए लास्ट में 2/3 है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा किसको, इनफाइनाइट सोल्यूशन को, ये नहीं है। क्लियर, ये होगा इस तरह का क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आपको करना है, बताना, एक्सप्लेन करके। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है, अल्फा और बीटा है। ये हमारी इक्वेशन दी गई है, x² + x - 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू दी है 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक, तो आपको सॉर्ट आउट करना है। तो हमें मालूम है कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये वाली सबके कोफिशिएंट हमें पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें कोफिशिएंट उतारना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब क्या होता है भाई, सम -b अपॉन a। माइनस b क्या है, -b अपॉन a, तो यानी फाइनल आंसर -1 ही आएगा। प्रोडक्ट निकालो भैया, प्रोडक्ट में c अपॉन a है, c अपॉन a है, यानी ये भी -1 है फाइनली, तो दोनों -1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करनी। सबसे मेजर रोल जो है आपको स्टेप 2 तो ये सॉल्व करना है। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जो भी दिया गया है, स्क्वायर रूट में दिया गया है, नॉर्मल दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया, एडिशन में दिया गया है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये एलसीएम लेने के बाद आया, तो इसको रीअरेंज कर दो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस माइनस कट दे जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, भले ही वो ऑब्जेक्टिव में दें। ठीक है, तो ये वाले सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, ए बी सी के कांस्टेंट निकाल लेना, सॉरी कोफिशिएंट निकाल लेना, क्वेश्चन करिएगा। फिर इनफाइनाइट में क्या होता है, सारी पहले प्रॉपर्टी आपको रखना है, फिर आपको निकालना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी 2023 में आया है। तो यूजिंग द ग्राफिकल इक्वेशन फाइंड द वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और y इज -1 इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं देख लेते कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या होता है प्रोसीजर कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, या तो क्रॉस करेगा, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या तो कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये दोनों कंसिस्टेंसी को फॉलो अप करेंगे, पैरेलल में नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल का डेटा जो होता है हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते, x की वैल्यू 0 है भैया, यहां पर 0 रख दो, y की वैल्यू -3 है। अब हमने आपको बताया था कि +1 जो होता है टॉप पे होता है y का, और बॉटम क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट। तो क्या होगा, 1 2 3 ये हो गया इस टाइम। ये हमारा डेटा जो है यूनिक है, क्योंकि इस पे कट कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारी सेशन भी खत्म हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो होता है कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगा। अब हम कोशिश ये करेंगे कि थ्योरी के साथ साथ जो है कुछ PYQ भी लगवाया जाए, और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराया जाए। ठीक है, थैंक यू।